हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर यशस्वी मेडेक्स। आज हम पढ़ेंगे आध्यात्मिक गुण। तो आध्यात्मिक गुण, इसमें पर्याय इसका क्या है? आत्मगुण, बुद्धि, आदिगुण, प्रयत्नांता गुण। ठीक। आध्यात्मिक गुणों के नाम 6 होते हैं। 6 गुण हैं: बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। और इसमें आप ये श्लोक याद कर सकते हैं: इच्छा द्वेष सुखम दुखम, प्रयत्न चेतना धृति, बुद्धि स्मृत्यहंकारो लिंगानि परमात्मना। इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति और अहंकार, ये आत्मा के गुण हैं। ठीक। आगे क्या है? आचार्य शिवदास सेन ने चेतना धृति स्मृति और अहंकार को बुद्धि में समाविष्ट किया है। तो अब हम एक एक करके इसको देखेंगे। इसमें भी हमको बस 2-3 चीज़ ध्यान रखना है: व्याख्या, गुण और चिकित्सा महत्व। ठीक। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बुद्धि देखेंगे। तो इसका व्याख्या क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धिर ज्ञानम। सभी व्यवहार का जो हेतु गुण है, अर्थात जिस गुण के कारण सभी व्यवहार होते हैं, उसे बुद्धि गुण कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिंदी पढ़ लीजिए इसका। बुद्धि अध्यवसाय को कहते हैं। यहाँ अध्यवसाय व्यवहार को कहा गया है। बुद्धि के द्वारा ही कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय होता है। और आचार्य चक्रपाणी के अनुसार क्या है? बुद्धि शब्द से चेतना धृति स्मृति और अहंकार का तात्पर्य ग्रहण होता है, क्योंकि ये बुद्धि के ही प्रकार हैं। इनका अर्थ भिन्न भिन्न है, जैसे कि आत्मा चेतन का गुण होने से अचेतन आकाश आदि महाभूतों से अलग धर्म वाला है, यह ज्ञान कराता है। ठीक। तो ये सब है। फिर बुद्धि के भेद क्या हैं? बुद्धि के 2 भेद हैं: स्मृति और अनुभव। स्मृति में क्या है? इसमें 2 आएगा: यथार्थ स्मृति, अयथार्थ स्मृति। यथार्थ में क्या है? प्रमाजन्य, भावित स्मर्तव्य, अभावित स्मर्तव्य। ठीक। तो अयथार्थ में भी वही है। इसमें क्या है? स्वप्न अवस्था में जो ज्ञान होता है वह भावित स्मर्तव्य है, और जो जागृत अवस्था में विषयों का स्मरण होता है उसे अभावित स्मर्तव्य कहते हैं। फिर अनुभव में क्या है? यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। अयथार्थ अनुभव में 3 हैं: संशय, विपर्य, तर्क। और यथार्थ में प्रत्यक्ष, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण जो आएगा, यथार्थ ज्ञान को प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं ना, आंखों के सामने हो। तो प्रत्यक्ष, उपमिति, अनुमिति, शब्दज। प्रत्यक्ष में क्या होता है? रासन, श्रोतज, मानस, घ्राणज, चक्षु, स्पर्शन, मतलब जो ज्ञान इंद्रियां जो हैं, है ना। जैसे कि क्या हो गया अपना चक्षु इंद्रिय हो गई, है ना। रासन वाला जो हो गया श्रोत इंद्रिय, कान हो गया, है ना। ये सब स्पर्श वाला त्वचा इंद्रिय, है ना। ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर इसको एक्सप्लेन किया गया है। स्मृति क्या होता है? संस्कार मात्र से प्राप्त ज्ञान को स्मृति कहते हैं। पहले किए गए अनुभव को कालांतर से संस्कार द्वारा पुनः प्राप्त करना स्मृति है। ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिर स्मृति के कारण क्या है, इसको एक्सप्लेन किया गया है ना। तो इतना बस रीडिंग मान लीजिएगा, सब याद करने की जरूरत नहीं। चार्ट आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसे जब पूछेगा कि आध्यात्मिक गुणों के बारे में बताइए, तो पहले आध्यात्मिक गुणों के पर्याय लिखना है आपको, सभी गुणों के नाम लिखना है। किसी एक गुण को या 2 गुण को एक्सप्लेन करने को कहेगा तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना। तो ये है। फिर अनुभव क्या होता है? स्मृति से अन्य ज्ञान को अनुभव कहते हैं। अनुभव के भी 2 भेद हैं, जैसे बुद्धि के 2 भेद थे ना। तो यही सब चीज़ें घुमा फिरा के यथार्थ अनुभव, अयथार्थ अनुभव। जो वस्तु जैसा है उसका उसी रूप में ज्ञान करना यथार्थ अनुभव कहलाता है, और इसके विपरीत अयथार्थ अनुभव। ठीक। तो यथार्थ अनुभव के 3 भेद है: संशय, विपर्य, तर्क। आगे बढ़ते हैं। सुख। सुख क्या है? सभी को जो अनुकूल प्रतीत होता है उसे सुख कहते हैं। आत्मा में अनुकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले गुण को सुख कहते हैं। मन के लिए जो अच्छा हो, है ना। फिर धर्म के आचरण से जो आत्मा में अनुकूल संवेदना उत्पन्न होती है उसे सुख कहते हैं। अनुग्रह जिसका लक्षण है उसे सुख कहते हैं। ये सब चीज़ें हैं। ठीक। आगे बढ़ते हैं। द्वेष मतलब दुख। दुख में क्या है? प्रतिकूल वेद नियम दुखम। जो अनुकूल ना हो, जो प्रतिकूल प्रतीत हो रहा हो, उसे दुख कहते हैं, है ना। आत्मा में
प्रतिकूल संवेदना उत्पन्न करने वाले गुण को दुख कहते हैं। और प्रशस्त पाद के अनुसार क्या है, अधर्म के आचरण से जो आत्मा में प्रतिकूल वेदना उत्पन्न होती है उसे दुख कहते हैं। जिस गुण से पीड़ा उत्पन्न होती है उससे दुख कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, है ना। सब मिला के जब पूछेगा दुख क्या है, तो जो प्रतिकूल है, जो हमारे अनुकूल ना हो, उसे दुख कहते हैं। डिजायर, इच्छा क्या है, इसका व्याख्या क्या है, इच्छा कामा, इसका मतलब किसी वस्तु या विषय को प्राप्त करने की भावना को इच्छा कहते हैं। ये होता है शायद, है ना। हाँ ठीक है, आगे आ गया। किसी वस्तु या विषय को प्राप्त करने की जो भावना होती है उसे इच्छा कहते हैं। सांख्य दर्शन और वेदांत दर्शन ने इच्छा को मन का धर्म माना है ना। क्या माना है, मन का धर्म माना है। और न्याय और वैशेषिक दर्शन ने इसको आत्मा का धर्म माना है। और प्रशस्त पाद के अनुसार स्वार्थम परार्थम व अप्राप्त प्रार्थना चे अच्छा, अपने या दूसरे के लिए अप्राप्त वस्तु की प्रार्थना करना, कामना करना इच्छा है ना। डल्हर के अनुसार क्या है, इच्छा अभिलाषा, है ना। तो किसी विषय की अभिलाषा को इच्छा कहते हैं। तो इच्छा अभिलाषा भी पर्याय हैं एक दूसरे के ना। फिर द्वेष क्या होता है, द्वेष मतलब क्रोधो द्वेषा, क्रोध को दोष कहते हैं, द्वेष कहते हैं गुस्सा को, है ना। फिर क्या है, प्रज्वलन आत्मको द्वेषा, जिसके कारण मनुष्य में प्रज्वलन मतलब क्या होगा उसको कहते हैं ना, ये मुझसे जीलियस फील हो रहा है, कर रहा है, प्रज्वलन को भाव उत्पन्न उसे द्वेष कहते हैं। मतलब कि ईर्ष्या, थोड़ा समझे, ईर्ष्या घृणा करना, ये सब द्वेष हुए, ठीक है ना। प्रयत्न मतलब इफर्ट, तो कृति प्रयत्न, कार्य प्रारंभ करने की चेष्टा को प्रयत्न कहते हैं, ठीक है ना। कोशिश करना, प्रयत्न करना। तो प्रशस्त पाद के अनुसार क्या है, प्रयत्न, संरंभ और उत्साह यह पर्यायवाची शब्द हैं। प्रयत्न दो प्रकार के होते हैं, जीवन पूर्वक प्रयत्न और इच्छा द्वेष प्रयत्न, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, जैसे निद्रावस्था में हमारी श्वास प्रश्वास की क्रिया होती रहती है, इसे जीवन पूर्वक प्रयत्न कहते हैं, है ना। तो ये हो गया। फिर इच्छा द्वेष पूर्वक प्रयत्न, अपने या दूसरों के लिए हितकारी की जो चेष्टा की जाती है उसे इच्छा पूर्वक को प्रयत्न कहते हैं। दूसरों के अहित के लिए जो चेष्टा की जाती है उसे द्वेष कहते हैं, उसे ईर्ष्या कहते हैं। कहते हैं ना कि उसका बुरा हो, कहने का मतलब हम उससे जलते हैं या उससे हम घृणा करते हैं। तो वही है, दूसरों की अहित के लिए जो चेष्टा की जाती है, जो इच्छा होती है, उसे हम द्वेष पूर्वक प्रयत्न कहते हैं। आचार्य डल्हड़ के अनुसार क्या है, प्रयत्न कार्य आरंभ उत्साह, कार्य आरंभ करने से पूर्व के उत्साह को प्रयत्न कहते हैं। जैसे कोई कार्य करना हो तो उससे पहले हमको नहीं खुशी होती है कि चलो भाई ये कार्य करेंगे, तो वो प्रयत्न कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा आध्यात्मिक गुण खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे पराधी गुण। थैंक यू।